लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लीज एम्पियर सर्किटल लॉ की दो एप्लीकेशन करा दी थी। पहली एप्लीकेशन का नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और दूसरी एप्लीकेशन का नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। याद है? अब देखिए भैया, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं। पिछले 4 साल से टॉपिक नहीं है, इसका मतलब इस साल आ सकता है। नाम है सोलिनोइड। सोलिनोइड और टोरॉइड। देखिए, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा भाई, प्लीज देखिए। तो अगर आप बोर्ड की तरफ देखते रहे तो पूरी डेरिवेशन आज ही आप खल्लास कर दोगे। ठीक है, देखिए। एप्लीकेशन नंबर 3, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब भाई जल्दी आ जा यार, जल्दी से आ जा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए भैया, ओए, ठीक है। ए, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन नंबर 3, सोलिनॉइड। पहले समझ लिए सोलिनॉइड होता क्या। मैं बहुत लंबे छोटे वर्ड में लिखाऊंगा। पहले सोलिनॉइड का डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये भी देख लीजिए। ये आपकी सोलिनॉइड है, इसके चारों ओर मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है। सोलिनॉइड, नॉइड, ठीक है, क्या होता है? तो सोलिनॉइड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है वो मैग्नेट, जो मैग्नेट जब बने जब आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कराओगे तब तक वो नॉर्मल मेटल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हो तो भैया इसकी कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अच्छा, इनकी टर्न्स के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। क्या है? अच्छा, यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर अप्लाई करने पर मैग्नेट की तरह बिहेव करे। अच्छा, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर होता है ये भी सुन लीजिए। देखिए, नॉर्मल जो मैग्नेट होता है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, आप उसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट पर। इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे, इसका मैग्नेटिक करेक्टर और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, दोनों ही बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट करंट बढ़ाने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। और एक बात और ध्यान में रखना, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा आता है, मेरे से एक बच्चे ने ही पूछा कि जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट डालता हूं तो इसकी लंबाई कम हो जाती है। पहले सुन लेना, इसकी लेंथ कम हो जाती है, टर्न्स के बीच में जो गैप होता है ना, वो कम हो जाता है। क्यों? सुन लीजिए, बड़े सिंपल तरीके में मैं आंसर बता रहा हूं कि जैसे करंट इसके अंदर से पास होता है, ध्यान रखना, तो हर टर्न से पास होता है, बोलो हाँ। जब हर टर्न से पास होगा तो हर टर्न एक्ट एज ए मैग्नेट, और जब सारी टर्न मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये भी मैग्नेट है ये भी, तो सारे मैग्नेट क्या होंगे, पास पास में आ जाते हैं। और इसकी लंबाई क्या होती है, छोटी जाती है। टर्न्स के बीच में गैप क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों लंबाई कम होती है? जैसे ही मैं करंट पास, देखिए जब तक करंट नहीं पास होगा सॉलिनॉइड के टर्न्स के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं भैया, करंट पास कराते हो, जो टर्न्स के बीच का गैप हो वो अपने आप क्या होता है भैया, कम हो जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है भैया, जैसे ही करंट पास कराया हर टर्न कैसा बिहेव करने लगती है, मैग्नेट, और उसके अनलाइक पोल्स एक दूसरे चिपक करके उसकी लेंथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेटिव बात बता रहा हूं मैं। फोर गुड सोलिनोइड, अगर अच्छी सोलिनोइड है,
अगर बढ़िया सोलिनॉइड है तो ये बात ध्यान में रखना कि उनकी टर्न्स के बीच में गैप जो होता है वो क्या होता है, ना के बराबर होना चाहिए। बढ़िया सोलिनॉइड के अंदर जो गैप है टर्न्स के बीच, ये क्या है, एक्स क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्न्स। दो कंसेक्यूटिव टर्न्स के बीच का एक्स क्या है, सेपरेशन है। और मैंने बोला गुड सोलिनॉइड के लिए क्या होता है, इस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। इसका इससे क्या होगा कि ये है आउटसाइड फील्ड और ये है इनसाइड फील्ड। तो भैया जब टर्न्स एक्स की वैल्यू ना के बराबर होती है तो इनसाइड फील्ड क्या होती है भैया, अरे भाई इनसाइड फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। और आउटसाइड फील्ड क्या होगी, वीक। ठीक है, गुड सोल, भाई बोली मत यार। अभी आगे ना वहीं इतना भरूंगा ना, मैं कसम कह रहा हूँ, अंदाजे नहीं लगा पाओगे अगर मेरे गुस्सा आ गया तो। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ बस। पता नहीं किसी के एफर्ट्स पे आपको कदर ही नहीं है, अपनी अपनी बकवासबाजी करनी है, पता नहीं जिंदगी में क्या ही करोगे। मैं कह रहा हूँ गुड सॉलिड के लिए जो एक्स की वैल्यू होती है, टर्म्स के बीच का सेपरेशन जो होता है वो क्या होता है भैया, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इससे क्या होता है कि अंदर की फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और बाहर की फील्ड क्या होती है, वीक होती है। मतलब ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। और फॉर बैड सोलिनॉइड, अगर मैं खराब सोलिनॉइड की बात करूं तो ये ध्यान रखना, इसमें जो होता है एक्स वो ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इनसाइड फील्ड क्या होगी, वीक होगी। क्या होगी, वीक। और आउटसाइड फील्ड क्या होगी भैया, आउटसाइड फील्ड ग्रेटर देन जीरो होगी। खराब सोलिनॉइड के केस में एक्स की वैल्यू यानी टर्न्स के बीच में गैप होता है, अंदर की तरफ फील्ड क्या होती है, वीक होती है। और जो वीक होती है वो कहां जाती है, बाहर की तरफ, इसलिए बाहर की फील्ड क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सोलिनॉइड क्या होता है, तो सोलिनॉइड इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि करंट पास करने पर कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, यानी उतना ही ज्यादा वो क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। अच्छा, सोलिनॉइड के टर्न्स के बीच का जो गैप होता है उसको एक्स लिया है। ठीक है, एक्स क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स। अगर ये मैं गुड सोलिनॉइड की बात करूं तो इस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होती है। ऐसा होने से अंदर की फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, बाहर की फील्ड क्या होती है, वीक होती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है। और बैड सोलिनॉइड की बात करूं, खराब किस्म की सोलिनॉइड की बात करूं, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, दो टर्म्स के बीच का जो सेपरेशन होता है जीरो से ज्यादा होता है, मतलब होता है काफी। ठीक है। ऐसा होने से अंदर की फील्ड क्या होती है, वीक हो जाती है। जो वीक होती है वो कहां जाती है, बाहर की तरफ। इसलिए बाहर भी फील्ड आपको देखने को मिलती है बैड सोलिनॉइड के केस में। ठीक है भैया, ये आपको आ गया सोलिनॉइड की इंफॉर्मेशन। ठीक है भैया, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डालने पर कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। इट एक्ट एज अ मैग्नेट, जब उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। अब हम करने आ रहे हैं भैया इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे खासम खास एप्लीकेशन। ठीक है भैया, इसके बाद सॉलिनॉइड करेंगे, निपटा देंगे। ठीक है। मैग्नेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन हम निकालने आ रहे हैं, ध्यान दिए बेटा। आ जाओ नैतिक, आ जाओ नैतिक भाई, आप आ जाओ। नैतिक आ जाए, इतना टाइम नहीं है ब्रो, प्लीज। वहां बैठे, वहां बैठे। ठीक है। अब मैं लिख के दे रहा हूं भैया, 4 साल से तो नहीं आई है, लेकिन बहुत हॉट टॉपिक है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। डायग्राम देखिए कैसे बनाया है, और मैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, फालतू की बात नहीं होगी। ठीक है। आपको एक बात बता दूं भैया, यहां पर जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा क्या है, कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, ठीक है, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। ठीक है। और इफ
ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या आने वाली भैया, ए बी क्या आने वाली है, क्योंकि कॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, कॉस जीरो वन होता है। तो ये दो दो, दो कंसेप्ट लगने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो आएगा, दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका डॉट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपकी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिडॉइड है। ज्यादा लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। सॉलिडॉइड बना दिया मैंने, ठीक है भैया। अब इसमें से जो हर टर्न से जो करंट पास कर रहा है वो है आपका आई। आई क्या है, करंट थ्रू दी सिंगल टर्न, सिंगल टर्न, करंट थ्रू दी सिंगल टर्न कितना भी है, आई है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक, आपको पता भी है ये एम्पियर सर्टन लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं एक एम्पीरियल लूप। और आपको याद होगा एम्पीरियल लूप का शेप साइज फिक्स नहीं होता, मैंने पहले बता दिया था। इसकी शेप और साइज अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्पीरियल लूप को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एम्पीरियल लूप, इसको नाम देते हैं के एल, नाम के एल एम एन, के एल एम। हेलो, हेलो, होगी छुट्टी, हेलो। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका एम्पीरियल लूप। मैंने आपको बताया था इसकी शेप और साइज फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है भैया। चलो ये बन गया एम्पीरियल लूप। आपको बता दो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। और आपको बता दूं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा एल क्या है, यहां से यहां तक की एम्पीरियल लूप की लेंथ, या आप कह सकते हो सोलिनॉइड की लेंथ। और बी क्या है, एम्पीरियल लूप की विड्थ। बी क्या है, एम्पीरियल लूप की विड्थ, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये जो सोलिनॉइड है ना, इसके पर यूनिट लेंथ मतलब कि 1 मीटर में जो टर्न की संख्या है वो क्या है, इस सोलिनॉइड की लेंथ एल है। लेकिन कह रहे हैं इसके 1 मीटर में जो लेंथ की संख्या है, तो रिटर्न की संख्या है वो क्या है, एन है। 1 मीटर में एन है, तो 2 मीटर में कितना होगा, 3 मीटर में। तो मतलब जितनी भी लेंथ होगी आपको टोटल टर्न पता लग जाएगा। टोटल टर्न, टोटल टर्न कितनी होगी भैया, इसकी लेंथ कितनी है, एल। और आपको पता है 1 मीटर में कितने टर्न है, एन। तो टोटल टर्न क्या आ जाएगी भैया आपकी, एन से लिख दो, क्या होगा, एन इंटू में एन, ठीक है। चलो हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है भाई जी, कहता है भैया इंटीग्रेशन ऑफ किसका, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, किसका, एम्पीरियल लूप का, किसका, देखिए क्या हुआ। एम्पीरियल लूप क्या है, के एल, एम्पीरियल लूप कैसी, लूप मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, लूप मतलब, तो ये सारे पूरे क्लोज स्ट्रक्चर पे जितना भी बीडीएल होता है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियल लूप। अच्छा ये लूप कैसा है, तो लूप है क्लोज, दिखते पड़ते इसके के एन एम एल और के,
ये क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। उसके सारे बीडीएल को मैं प्रोजेक्ट करके जोड़ रहा हूं, वो किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। भाई ध्यान रखना, मैं पूछ लूंगा भाई यार इंपल्स में नहीं पढ़ रहे ब्रो, हद कर रहे हो यार तुम। हंसो मत, ये सीरियस बात बोलो मैं। मतलब हमें पता लग गया, अभी हमारे दो साइड है, एक ये वाली साइड है, एक दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, हमने क्या किया भैया? ऑन टेकिंग, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या करा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, क्या था लूप का नाम, क्या था? किसका बीडीएल निकाल रहा हूं? के एल नहीं था यार, के एन एम एल के एन एम एल के। ठीक है, अच्छा मैं इसको कैसे लिखता हूँ? ये लूप जो होगा वो चार आर्म में डिवाइडेड है। ये जो लूप मैंने लिया वो चार आर्म में डिवाइडेड है। एक आर्म में के से लेके एल तक का, एक आर्म है एन से लेके एम तक में, एक आर्म क्या है एम से लेके एल तक, और एक आर्म क्या है? अब इसका मीनिंग समझ आएगा, हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या आर्म आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ के से लेके एल तक मैं ले रहा हूं। देखिए यहां पर ये जीरो लगाने का मतलब है कि आप जो लूप ले रहे हो क्लोज है। अब मैं यहां पर जीरो नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब मैं अब केवल सिंगल आर्म ले रहा हूं। सिंगल आर्म क्लोज नहीं होगा, और वो आर्म क्या है? के से लेके एल तक। अब के से लेके एल तक देखता हूं मैं, तो के से लेके एल तक यहां से यहां तक है ना वो, के से लेके एल। एल, एल, ठीक है। के से लेके एन तक क्या है वो? के से लेके एन तक में ये आर्म जो है वो क्या है? अंदर है। ठीक है, ये आर्म क्या? सोलिनॉइड के अंदर है। सोलिनॉइड के अंदर आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म। मैंने मान लिया उसको बी, बी वेक्टर। आर्म की लंबाई कितनी है? एल है, लेकिन मैं उसको छोटा पार्ट ले रहा हूं क्योंकि मैं ले रहा हूं डीएल। प्लस अगले आर्म पे चले आता हूं मैं। अगला आर्म क्या होगा? एन से एम तक, एन से एम तक। तो भैया एन से एम तक देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? मान लीजिए बी है वहां पर, और आर्म क्या है भैया? छोटा पार्ट ले रहा हूं डीएल, वैसे डीबी है तो डीबी लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, उसकी विड्थ को बी लिया है ना मैंने, तो उसके छोटे पार्ट को क्या लूंगा? डीबी। ऐसे ही अगला आर्म का है एम से लेके एल तक। मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली बी वेक्टर, और आर्म की लंबाई क्या होगी? डीएल वेक्टर, क्योंकि वो भी एल ही है। ये देखो ना, यहाँ एम से लेके एल तक में इसकी लंबाई कितनी है? एल, उसका छोटा पार्ट क्या होगा? प्लस, अब क्या हुआ? एल से लेके के तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी, और आर्म की लंबाई क्या है? डीबी वेक्टर। अब भाई जी देखिए, यहां पर बी और डीएल, तो यहां की बात करूं तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है भैया? पैरेलल है। क्या है? अंदर की तरफ है यार, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ देखो, ये देखो अंदर। तो डीएल भी एल भी क्या है? इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर है। दोनों पैरेलल है। अभी आपको मैंने बताया जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है, के एन एम एल के, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा? बी डीएल, के से लेके एल तक, याद है? एल तक, एल तक, ठीक है। प्लस मुझे पता है ये दोनों क्या है? बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीबी वेक्टर। कैसे भी देखिए, क्योंकि आपको पता बी तो ऐसे आ रहा है, और डीबी क्या होगा? इस पे होगा कहीं पर, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही देखिए यहां पर आपको पता है कि यहां पर बी, बी जो है ये वाला आर्म कहां पे है भाई? ये बाहर है, एम एल बाहर है। और बाहर की तरफ आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्या होती है?
तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा यहां पर भी देखो तो आपको पता बी वेक्टर और डी बी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। आप क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो परपेंडिकुलर वाले हैं वो सब क्या होंगे, जीरो रहेंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो है क्योंकि इसमें एक वेक्टर जीरो ऑलरेडी, और ये भी क्या होगा, जीरो। तो आपको पता लग गया इंटीग्रेशन ऑफ के एन एम एल के बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू क्या है। और आपको बता दूं इनसाइड सॉलिडॉइड के अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हर जगह पर क्या होती है, सेम होती है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, डीएल, के से लेके एल। अच्छा अगर आप एल, अगर आप के से लेके एन तक सारे डीएल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एल आएगा। तो बता दो भैया इसकी जहां पे आप सीधा क्या लिख दो, बी एल, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। समझ गए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड में। ऑन टेकिंग, ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या कहता है राइट हैंड साइड, म्यू नॉट टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय सोलिनॉइड, बोला हाँ। ठीक है। अब एक चीज देखो, म्यू नॉट, एक टर्न के ऊपर कितना करंट है, आई, एक टर्न के ऊपर कितना करंट है, पैर डाल यार, एक टर्न के ऊपर कितना करंट है, आई। इस सोलिनॉइड इस एम्पीरियल लूप ने सारी टर्न को क्लोज कर रखा है, और सारी टर्न की संख्या कितनी है, एनएल। एक टर्न पर आई करंट है, तो एनएल टर्न में कितनी करंट होगी, नील, क्या हो जाएगी। तो भैया हमें लिखना है टोटल करंट एनक्लोज में क्या लिख देना भैया, नील, क्या लिख देना, नील। समझ गए, जो एम्पीरियल लूप ने अपने अंदर सारी टर्न को एनक्लोज कर रखा है। आपको पता है 1 मीटर पे कितनी टर्न है, एन स्मॉल एल, एल मीटर पे कितनी टर्न होगी, एन एल, और एक टर्न पे कितना करंट है, आई, तो कुल टर्न पे कितना करंट होगा, नील। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। वी नो, हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में, दोनों साइड बराबर होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, बीएल, और राइट हैंड साइड क्या लिखी है, म्यू नॉट नील, एल से एल क्या हुआ, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया सॉलिनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। आपको बता दूं स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या होता है, एन एल, तो स्मॉल एन क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन में एल। तो आप कई बार इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी देखोगे, ये हो गया। ठीक है। अच्छा बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखता है भाई, देखिए ऑब्जर्वेशन में दिखता है कि सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड है आपकी, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसके दोनों एंड पर बी बाय में टू, और यहां पर भी क्या होता है, बी बाय में टू होती है। पता है क्यों, मैं कह रहा हूं कि अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इसके एंड पर अंदर से क्या होती है, हाफ हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, सुन लीजिए, रीजन क्या है, मान लीजिए 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है इसका, रीजन है। मान लो अंदर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो मैंने बना दी चार, चार बना दी, ठीक है। जब बाहर जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो दो ऐसे चली जाती हैं और दो ऐसे चली जाती हैं, बीच में इनका इंपैक्ट उतना नहीं होता। सेंटर में यहां पे देखो, यहां पे चारों लाइन एक जैसी है, पैरेलल है, तो चारों का इंपैक्ट एक जैसा है। लेकिन इस पॉइंट पर चार लाइनें बहुत दूर दूर हो गई है, तो इसलिए एंड वाले पॉइंट पर इंपैक्ट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि भैया जो बाहर की तरफ एंड होते हैं, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेंटर की आधी हो जाती है। इसका एक ग्राफ बनता है, ये भैया सेंटर बी, ये है बी बाय में टू। तो भैया जब तक आप अंदर रहते हो, क्या हो रहा है भाई, जब तक आप अंदर रहते हो एल बाय में टू, एल बाय में टू, एल बाय में टू, एल बाय में टू मतलब क्या हुआ, एल हो गया नहीं, तब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। जैसे ही आप एंड पे आते हो तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ करके गिर के कहा जाता है, बी बाय टू पर, बी बाय टू पर। ठीक है। जैसे ही आप एंड पर आते हो
तो ये मैग्नेटिक फील्ड सीधा कहाँ आती है, बी के आधे पर। समझ गया? तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिनॉइड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके सारे कंसेप्ट हो गए। क्वेश्चन बहुत हल्के आते हैं, एनसीईआरटी उठाऊंगा, आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन है और बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, और वही आएंगे पेपर में। अगला टॉपिक अभी आपका टोरॉइड क्या है, लिखो भाई फटाफट। हाँ अभी कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोरॉइड तो छोटा सा ही है।